तो हो सकता है आपको, जो आपके संतान के अगर बच्चे हैं, उसके माध्यम से आपको दुख मिले, क्योंकि ये इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ चलायमान है। कार्मिक कनेक्शन सिर्फ दो तरीके से टूटते हैं, या तो आप समर्पित हो जाइए उस तरीके से, या तो आप रेमेडी करके इवन कर दीजिए, या फिर भोग लीजिए। भोगने के माध्यम बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो सकता है, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि आपने क्या ऐसा किया था, और जो वो पीरियड बीता है, यानी कि हो सकता है आपने 20 साल पहले, 50 साल पहले जब आपका जन्म हुआ हो, तब आपका कार्मिक कनेक्शन ये बिल्डअप हुआ है, और जितना समय बीत गया है, वो जो इसका इम्पैक्ट होना चाहिए था वो मल्टीप्लाई हो गया है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संतान, हमारे जीवन में संतान एक अहम रोल प्ले करती है, या फिर ये कहा जाए कि हमारे जीवन का एक हिस्सा हमारी संतान के लिए होता है। संतान की खुशी से हमें खुशी मिलती है, और वहीं अगर संतान को कोई दुख हो तो हमें दुख मिलता है, या फिर संतान के साथ कोई समस्या जुड़ जाए तो हमारा पूरा जीवन ही संघर्ष में गुजर जाता है। आज हम बात करने वाले हैं माँ बेटे या माँ बेटी, यानी कि उन माताओं के बारे में जिनकी संतान के माध्यम से उन्हें दुख मिलना तय है या सुख मिलना तय है, या फिर आप ये कह लीजिए कि वो माताएं जो अपने संतान के जीवन में सुख या दुख लिखवा के लाई हैं, या अपने जीवन में अपनी संतान के माध्यम से सुख या दुख लिखवा कर लाई हैं। कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जीवन में सिर्फ देने या लेने के लिए आता है। अगर आपने कोई अच्छे कर्म किए हैं अपनी संतान के साथ में, तो संतान उसे चुकाने आएगी आपके जीवन में। और वही अगर अपने संतान के साथ आपने पक्षपात किया है, गलत किया है, या भेदभाव करके आपने उसका जीवन नर्क बना दिया है, तो वो संतान आपके जीवन में इस बार आपके जीवन को नर्क बनाने आई है, संघर्ष देने आई है, दुख देने आई है। आज हम समझेंगे कि क्या आपकी जो संतान है उसके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है। ये वाला वीडियो सिर्फ आपकी और आपके संतान के साथ बने कार्मिक कनेक्शन को लेकर है, यानी कि वो माताएं अपने जीवन में ये देख सकती हैं जिनके जीवन में कार्मिक कनेक्शन है अपनी संतान के साथ में, फिर वो चाहे आपकी बेटी हो या बेटा हो। इस वीडियो में पिता का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ माँ और उसकी संतान का है। और इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान सकती हैं कि आपके जीवन में आपकी संतान का कोई कार्मिक कनेक्शन है या नहीं। ये मैं आपको आज अच्छे से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। संतान, जैसा कि मैंने आपको कहा कि संतान हमारे जीवन का एक हिस्सा है, एक हिस्से को रूल करती है। अगर संतान को खुशी मिल रही है तो माता स्वतः ही खुश हो जाती हैं। वहीं अगर संतान के जीवन में संघर्ष आता है, दुख आता है, तो उनका जीवन नर्क के समान हो जाता है। माता के जीवन में चाहे कितनी ही खुशियाँ क्यों ना हो, चाहे उनके जीवन में चाहे कितना ही धन क्यों ना हो, और उन्होंने अपने जीवन का कई हिस्से बहुत सुख में गुजारे हों, लेकिन जैसे ही वो संतान के जीवन में दुख या संघर्ष देखती हैं, वो अपने सारे जीवन के जितने भी सुख हैं, सुविधाएं हैं, उनको इग्नोर कर देती हैं, भूल जाती हैं। क्योंकि संतान के माध्यम से जब दुख आता है तो आपके जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष आता है, बहुत पीड़ा होती है। आज आपको पता चलने वाला है कि उस संघर्ष को आप किस तरीके से डिकोड कर सकते हैं, और कौन सी वो रेमेडीज़ हैं जिससे करके आप अपने कार्मिक कनेक्शन को उतार सकते हैं बिना दंड के। यानी कि अगर आप सही समय पर उपाय करेंगी तो हो सकता है कि आपके संतान के माध्यम से जो दुख मिलने वाला है आपको, वो मिनिमाइज हो जाए या ख़त्म हो जाए, या आपके माध्यम से आपके संतान को कोई दुख आने वाला है तो वो भी मिनिमाइज हो सकता है। चलिए समझते हैं कि ये देखा कैसे जाता है। आप देखिए कि आपकी कुंडली मेष से लेके मीन पर्यंत कोई भी हो सकती है। आप अपनी कुंडली उठाइए और अपनी संतान की कुंडली उठाइए।
आपकी संतान की भी कुंडली कोई भी हो सकती है, मेष लगन की हो सकती है, कर्क लगन की हो सकती है, कन्या लगन की हो सकती है, मीन लगन की हो सकती है। कोई भी लग्न की आपकी और आपके संतान की कुंडली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में शनि किस राशि में बैठा है। ध्यान रखिएगा, किस राशि में बैठा है, भाव में नहीं। आप देखिए कि अगर आपकी कुंडली में शनि मेष राशि में है तो आपकी संतान की कुंडली में किस राशि में है। अगर आपकी कुंडली में बैठा शनि मेष राशि में है और आपकी संतान की कुंडली में भी शनि मेष राशि में ही बैठा है तो आपका उसके साथ कार्मिक कनेक्शन है। ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं सिर्फ राशि की बात कर रहा हूँ, भाव की नहीं कर रहा हूँ। वहीं अगर आपकी कुंडली में शनि कुंभ राशि में बैठा है, मीन राशि में बैठा है और आपके संतान की कुंडली में भी कुंभ या मीन राशि में बैठा है तो आपका कार्मिक कनेक्शन है। राशि कोई भी हो, अगर आपका और आपकी संतान की कुंडली में शनि सेम राशि में बैठा है तो आपका उसके साथ कार्मिक कनेक्शन है, 100% है। अब दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि वो शनि किस भाव में है। आप देखिए, अगर आपकी कुंडली में शनि मेष राशि में है और आपकी मेष राशि आपकी कुंडली में मान लीजिए 5th हाउस में आ रही है और आपकी संतान की कुंडली में लाभ भाव में आ रही है या फिर कर्म भाव में आ रही है तो उसके कर्मों के माध्यम से आपको दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो दुख मिलना तय है। क्यों? क्योंकि अगर आपको दुख मिलना तय है तो सिर्फ उसके कर्मों के माध्यम से ही आपको मिलेगा। और अगर आपको सुख मिलना है, कार्मिक कनेक्शन तो दोनों हो सकते हैं ना, हो सकता है सुख का कार्मिक कनेक्शन हो सकता है दुख का कार्मिक कनेक्शन हो। अगर दुख का है तो उसके कर्मों के माध्यम से आपको दुख मिलेगा और अगर सुख का है तो उसके सुखों के माध्यम से आपको सुख मिलेगा। ये सुख कंपैरेटिवली आपके हस्बैंड यानी कि बच्चे के पिता से ज्यादा आपको मिलेगा। और अगर उसके पिता की कुंडली में भी सेम हाउस में बैठा हुआ है तो ये मान के चलिए कि आप तीनों का कार्मिक कनेक्शन किसी न किसी बर्थ में रहा है। हो सकता है कि वो जो पुत्र आपके जीवन में आया है वो आपका पूर्वज हो या आप उसकी संतान हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये संभव नहीं है कि आप एक ही कुल में हो सकता है अदर कुल के हो सकता है जिस कुल में आपका जन्म हुआ है इसी कुल के हो आप तीनों लोग। कोई भी चीज संभव है, बस आपको ये समझना है कि कार्मिक कनेक्शन है या नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में शनिदेव छठे स्थान पे बैठे हैं और आपके पुत्र की कुंडली में शनिदेव 9th हाउस यानी कि भाग्य के स्थान पे बैठे हैं और राशि सेम है तो भाग्य के माध्यम से यानी कि आपका भाग्य चाहे कितना ही प्रबल क्यों ना हो, उसके जन्म के पश्चात आपके भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा अगर आपको उसके माध्यम से कष्ट लिखा है तो। वहीं अगर आपके भाग्य में चाहे कोई भी प्रकार का दुर्योग हो, ऑब्स्टेकल्स हो और आपका भाग्य पॉजिटिव हो। अब यहाँ पर एक बात आपको अच्छे से समझनी है, भाग्य का पॉजिटिव होना, प्रबल होना एक चीज है, भाग्य में ऑब्स्टेकल्स आना, व्यवधान आना दूसरी चीज है। ये संभव है और बहुतों लोगों के जीवन में देखा गया है कि लोगों का भाग्य प्रबल है लेकिन उन्होंने अपने कर्म और डिसीजन के माध्यम से ऑब्स्टेकल्स पैदा कर दी। ये भी होता है कि ग्रह आपके मजबूत हैं, आपका भाग्य भाव मजबूत है, प्रबल है, वहीं ऑब्स्टेकल्स भी लिखी हुई हैं शनि राहु केतु के माध्यम से या फिर अनुकूल दशाएं समय पर नहीं मिल रही है तो वो ऑब्स्टेकल्स ही हैं। अगर आपकी संतान के माध्यम से आपको सुख लिखा है तो उसके जन्म के पश्चात आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, जो ऑब्स्टेकल्स हैं वो ऑटोमेटेड फॉर्म में मिनिमाइज हो जाएंगी। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे आप शत्रुओं से घिरी हुई हैं और आपके पुत्र या पुत्री के जन्म के पश्चात आपके पास एक ऐसी शक्ति आ गई है, एक ऐसी सेना आ गई है जिन्होंने आपको प्रोटेक्ट कर लिया है और जो आपके जीवन में एक अवरोध उत्पन्न कर रहे थे उनका शमन कर दिया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका आपकी संतान के साथ में कार्मिक कनेक्शन है या नहीं है। अब आप अपने और अपने संतान की कुंडली उठाइए,
अगर आपको अपनी संतान के माध्यम से दुख मिल रहा है, अब ये भी संभव है ना कि हो सकता है आज के समय में आपकी संतान की एज 16 साल, 26 साल, 36 साल हो, और अगर उसकी एज 16, 26, 36 साल हो गई है तो इसका मतलब वो पूर्णतया परिपक्व हो चुका है अपने डिसीजन लेने के लिए, आपके ऊपर हावी होने के लिए, समाज को इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए। अगर वो आपको दुख दे रहा होगा तो इस तरीके की हरकत उसके अंदर होगी ही होगी। और अगर वो सुख दे रहा होगा तो आपके आदेश, आपके सोच, आपके विचार के अधीन ही कार्य कर रहा होगा या कर रही होगी। उसके जीवन में चाहे कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हो, लेकिन वो आपके आगे नतमस्तक होता या होती जरूर नजर आता होगा आपको। अगर ऐसी सिचुएशन है, आपको अपनी संतान के माध्यम से दुख मिल रहा है, तो आप ये देखिए कि उसकी कुंडली में शनि किस भाव में बैठा है। उस भाव से रिलेटेड आपको रेमेडी करनी है, आप दोनों को मिलकर। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला एक रेमेडी होती है कर्म भाव से रिलेटेड, कि कर्म भाव का शनि अगर आपको पीड़ित कर रहा है तो आपको शनिवार को सूर्यास्त के बाद जाना है। बहुत ज्यादा देर नहीं, मात्र आधे घंटे के अंदर आपको जाना है। एक दिया लेना है मिट्टी का, उसमें मस्टर्ड ऑयल लेना है, सरसों का तेल, और उसमें काले तिल डालने हैं और दिया प्रज्वलित करना है। लेकिन ये दिया आप लाएंगे, मस्टर्ड ऑयल भी आप ही डालेंगे, तिल भी आप ही डालेंगे, दिया की बत्ती भी आप ही बनाएंगे। बस दिया प्रज्वलित करने का कार्य आपका पुत्र या पुत्री ही करेगी। इसको ले जाकर आपको अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ पे रखना है। ये दिया आपको घर में प्रज्वलित करना है और घर से आपको जाना है नंगे पांव और वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे ये दिया आपको रखना है। और उसके बाद आपको 7 परिक्रमाएं करनी है एंटी क्लॉकवाइज, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। जब ये जाप पूरा हो जाए, 7 परिक्रमाएं आपकी हो जाएं, आपको पीपल देव के पास बैठना है घुटनों के बल और उनसे कहना है कि हे देव, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे कार्मिक कनेक्शन जो भी हैं मेरी माता के साथ में बुरे, उसको आप खत्म कीजिए। मैं मेरी माता को सम्मान देना चाहता हूँ, प्यार देना चाहता हूँ और उनका जीवन खुशियों से भरना चाहता हूँ। आप ऐसा करेंगे तो आप देखिएगा कि 90 दिनों के अंदर आपके जीवन में हार्मनी आनी तय हो जाएगी। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सी संतान अपनी माता के जीवन को सुखमय बनाना चाहती हैं, मगर उनके जीवन में ऐसी ऐसी स्थितियां परिस्थितियां आ जाती हैं कि वो कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ देते हैं, करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ देते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में वही घटित होगा जो आपका विचार होगा, जो आप अपनी माता को देना चाहते हैं, यानी कि सुख। और आप उस सुख के माध्यम से अपनी माँ को खुश रख पाएंगे। वहीं अगर ये योग यानी कि ये कार्मिक कनेक्शन आपके धन भाव के माध्यम से बन रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको अगर पैटर्नल कोई संपत्ति मिली हुई है, पिता के माध्यम से प्यार स्नेह तो आपको मिल रहा होगा, पिता की संपत्ति भी मिली होगी, तो आपको अपनी पिता की संपत्ति का कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। अगर ये हिस्सा आप किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं दान कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 प्रॉपर्टी हैं, तो आपको पूरी की पूरी एक प्रॉपर्टी दान करनी है और आप मोह के वशीभूत हैं। आप सोचते हैं या आपकी माता भी सोचती हैं कि ये प्रॉपर्टी अगर चली जाएगी तो नुकसान होगा और आप नहीं देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, इस प्रॉपर्टी को अपने ही परिवार के किसी गरीब व्यक्ति यानी कि जिसका फाइनेंशियल स्टेटस कम हो, कमजोर हो, जिसको उस धन की ज़्यादा आवश्यकता हो, उसको दे दीजिए। ऐसा करने से आपके ऊपर अगर कोई भी पारिवारिक ऋण होगा, कभी भी किसी भी जन्म का, वो भी उतरेगा और माता के प्रति जो कार्मिक कनेक्शन है वो भी उतरेगा। और आप क्या कर सकते हैं? पराक्रम भाव में अगर आपके पुत्र या पुत्री के पराक्रम भाव में शनिदेव बैठे हैं, यानी कि मान लीजिए कि 8वीं राशि मंगल की राशि वृश्चिक राशि पराक्रम भाव में है। आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि कहीं पे भी हो सकती है, मगर आपके पुत्र और पुत्री की कुंडली में वृश्चिक राशि पराक्रम भाव में है और ये पराक्रम भाव के माध्यम से ये योग बन रहा है। तब आपको क्या करना चाहिए? और आपके संतान के माध्यम से आपको दुख मिल रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको अपनी संतान को दान दे देना चाहिए। कैसे दान दिया जाता है? दान गुरुकुल को दान दिया जाता है। अपने पुत्र या पुत्री को, अपने भाई को, अपनी बहन को, या फिर
आपके इन लॉस के परिवार में किसी को अपने हस्बैंड के साथ आप बात कीजिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीजन लेके उसको दान दे दीजिए। दान देने का तात्पर्य यह है कि उसकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी मेजर डिसीजन हैं वो वही लेंगे। यहाँ पर आपको चालाकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आपने एक रिचुअल कर लिया या आपने दान दे दिया है, मेजर डिसीजन आप ही ले रहे हैं। जैसे कि वो पढ़ेगा क्या, आप डिसाइड कर रहे हैं। उसका विवाह कहाँ होगा, ये भी आप डिसाइड कर रहे हैं। विवाह के उपरांत जो आपकी बहू है या आपका जमाई है, उसके साथ सीधा संपर्क पहला आप ही साध रहे हैं, या बहू जो आपकी है वो आपके पास आ रही है, नहीं। ये जो भी रिचुअल्स होंगे वो उसके घर से होंगे, उसके थ्रू होंगे, और प्राथमिकता उनको ही दी जाएगी, आप सेकेंडरी हो जाएंगे। इससे आपका कार्मिक कनेक्शन खत्म होगा। अब इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं कि आपकी संतान को आपके माध्यम से अगर दुख मिल रहा है तब क्या करना चाहिए। तब आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में शनिदेव किस भाव में बैठे हैं। मान लीजिए संतान भाव में बैठे हुए हैं, तब क्या करना चाहिए। तब आपको एक दूसरी संतान को जन्म अवश्य देना चाहिए और उस संतान को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। यानी कि अगर आपके बड़े बेटे के साथ या बड़ी बेटी के साथ में जो आपकी पहली संतान है, सपोज कीजिए कि उसके साथ आपके कार्मिक कनेक्शन है, तो आपको सेकंड बेबी जरूर प्लान करना चाहिए और आपको सबसे ज़्यादा प्यार सेकंड वाली संतान को देना चाहिए। मगर धन से रिलेटेड चीज़ें जो भी होंगी वो आपको पहले बेटे या बेटी को देनी चाहिए। आपके जीवन में जो आपका प्यार है वो दो टर्म में डिवाइड हो जाएगा। इमोशन से रिलेटेड प्यार जाएगा सेकंड चाइल्ड को, और फाइनेंस से रिलेटेड, सपोर्ट से रिलेटेड प्यार जाएगा बड़े बेटे को, यानी कि जिसके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है, और उससे रिलेटेड चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों। क्योंकि अगर आप अपने बड़े बेटे या बेटी जिसके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है उसके साथ आपने इमोशनल बॉन्ड क्रिएट किया, तो आपके माध्यम से उसको दुख जरूर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप उसके साथ कहीं ना कहीं बायस हो जाएंगी, और आप चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, आपने अपने जीवन में 80%, 90%, 99% डिसीजन सही लिए हों, आप उसके लिए भी सही डिसीजन लेना चाहेंगे, लेकिन यूनिवर्स ऐसा गणित बैठा देगा, ऐसे अलाइनमेंट कर देगा कि आपके डिसीजन गलत हो जाएंगे उस संतान के लिए। तो बस अपनी संतान से रिलेटेड, यानी कि जिस जो संतान के साथ आपके कार्मिक कनेक्शन है, उस संतान से रिलेटेड आपको एक भी डिसीजन नहीं लेना है। उससे रिलेटेड डिसीजन उसके पिता को लेने दीजिए, अगर पिता के कार्मिक कनेक्शन नहीं है तो। अगर हैं तो, अगर पॉजिटिव है तो उन्हें लेने दीजिए, नेगेटिव है तो उनको भी हटाइए, उसकी जगह किसी और को रखिए। या जो आपका दूसरा बेटा या बेटी है, यानी उसका भाई या बहन है, उसको ये हक दे दीजिए। इससे आपके जीवन में एक अलाइनमेंट आएगा और आपका कार्मिक कनेक्शन मिनिमाइज होगा। रेमेडी के रूप में आप क्या कर सकते हैं? पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको दूसरी संतान जरूर उत्पत्ति करनी चाहिए। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए? इसके अलावा आपको अनाथालयों में कभी ना कभी कुछ ना कुछ समय समय पर दान देते रहना चाहिए। अगर आपके संतान हेल्थ इशू से गुजर रही है तो मेडिसिन का दान देना चाहिए। अगर आपकी संतान फाइनेंस से रिलेटेड गुजर रही है, करियर से स्ट्रगल कर रही है, तो आपको उनको समय समय पे जाकर मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, कपड़े बांटने चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी संतान के जीवन में हार्मनी आएगी और आपका कार्मिक कनेक्शन मिनिमाइज होगा। अब अगर यही कार्मिक कनेक्शन आपका आपकी संतान के माध्यम से मान लीजिए 11th हाउस में बन रहा हो, यानी कि आपके माध्यम से आपका जितना लाभ हो रहा है आपकी संतान का हानि हो रही है, और ये हानि प्रायः विवाह के उपरांत देखी जाती है। मतलब आपके पति और आप जितना ग्रो करेंगे और आपका बेटा अगर उस धन को यूज करेगा तो वो डुबो देगा। उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में आपको श्री नारायण का यज्ञ कराना चाहिए हर साल। जब तक आप जीवित हैं आपको ये यज्ञ कराते रहना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी संतान और उस संतान के माध्यम से जो संतान आने वाली है वो आपके कुल का नाम ही बढ़ाएगी, वरना ये संतान आपके कुल का नाम डुबो देगी और उसके हाथों से कोई ना कोई एक ऐसी गतिविधि हो जाएगी जिससे आपके परिवार का मान सम्मान चला जाएगा। जेल यात्रा तक ये कार्मिक कनेक्शन करवा देता है। अब अगर यही कार्मिक कनेक्शन मातृ भाव के माध्यम से बन रहा होगा तो क्या होगा? मातृ भाव के माध्यम से जब ऐसा कार्मिक कनेक्शन बनता है, या फिर
धन भाव के माध्यम से ऐसा कार्मिक कनेक्शन बनता है जिसमें माता अपनी संतान को दुख देती है। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में प्रायः ये देखा गया है कि जिस भी संतान के साथ ये कार्मिक कनेक्शन बन रहा हो और अगर वो शनि नीच का हो गया तो उस कंडीशन में माता अपनी संतान की सबसे बड़ी दुश्मन हो जाती है। अगर उसके 4 बच्चे हैं तो 3 बच्चों को वो भरपूर प्यार देगी और उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा भी देगी, धन भी देगी। वहीं वो जो एक बच्चा है, वो एक बच्चा चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, खराब क्यों ना हो, लेकिन वही बच्चा उसके पूरे खानदान में काबिल होता है। बौद्धिक रूप से भी देख लीजिए या शारीरिक रूप से देख लीजिए, वैचारिक रूप से देख लीजिए। लेकिन माँ क्या करेगी? माँ उसको धन नहीं देगी, माँ उसको प्रॉपर्टी में हिस्से नहीं देगी। माँ की सोच चाहे कितनी ही पॉजिटिव क्यों ना हो उस संतान के प्रति, लेकिन उस माँ के वजह से उस संतान को इतना दुख मिलेगा, इतना दुख मिलेगा। और ये भी देखा गया है कि ऐसी माताओं के होते हुए उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और उनको ये दुख झेलना पड़ता है। यानी कि तो पहले तो वो अपने संतान के दुखों का कारण बनती हैं और उनकी मृत्यु के उपरांत उनको ये एहसास होता है कि उन्होंने ये जो किया है वो गलत किया, लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो अगर इस तरीके का कोई कार्मिक कनेक्शन है तो आपको अपने पुत्र और पुत्री के आगे नतमस्तक रहना चाहिए, समर्पण करके रखना चाहिए, अपने पुत्र और पुत्री को आगे करके रखना चाहिए। अगर वो आपकी प्रॉपर्टी को कहीं भी कैसे भी करके यूज़ करना चाहता है या चाहती है, उसे करने दीजिए। क्योंकि जो चीज़ आपको हो सकता है गलत लग रही हो, तरीके उसके हो सकता है गलत हों, लेकिन वो व्यक्ति यानी कि आपका बेटा या बेटी वो जो भी हो, वो उस चीज़ को मल्टीप्लाई करता ज़रूर नज़र आएगा। आपके जीवन में चाहे कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, वो उस दुख को मिनिमाइज करता ज़रूर नज़र आएगा या आएगी। रेमेडी के रूप में आप क्या कर सकते हैं? रेमेडी के रूप में सबसे पहले तो आपको अपने पुत्र या पुत्री के आगे समर्पण रहना है। आपका पुत्र चाहे कितना ही अच्छा हो या बुरा हो, उसकी बातों को सुनना है, समझना है और उसके आगे समर्पित रहना है। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट बर्थ में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से आपका एक कार्मिक कनेक्शन बना है और आपके माध्यम से आपकी संतान को दुख मिलना है। आपको वो बॉन्ड इस बर्थ में तोड़ना है। वो तोड़ा कैसे जा सकता है? वो तोड़ा समर्पण के माध्यम से जा सकता है। अगर आप समर्पण के माध्यम से नहीं तोड़ेंगे तो आपके संतान को दुख मिलेगा और वो दुख आपकी अगली पीढ़ी को भी जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके माध्यम से आपकी संतान को दुख मिलेगा तो हो सकता है आपको, जो आपके संतान के अगर बच्चे हैं, उसके माध्यम से आपको दुख मिले। क्योंकि ये यूनिवर्स में हर एक चीज़ चलायमान है। कार्मिक कनेक्शन सिर्फ 2 तरीके से टूटते हैं, या तो आप समर्पित हो जाइए उस तरीके से, या तो आप रेमेडी करके इवन कर दीजिए, या फिर भोग लीजिए। भोगने के माध्यम बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो सकता है क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि आपने क्या ऐसा किया था और जो वो पीरियड बीता है, यानी कि हो सकता है आपने 20 साल पहले, 50 साल पहले जब आपका जन्म हुआ हो तब आपका कार्मिक कनेक्शन ये बिल्डअप हुआ है और जितना समय बीत गया है वो जो इसका इम्पैक्ट होना चाहिए था वो मल्टीप्लाई हो गया है। तो अगर आप भोगने के लिए सज्ज हैं तो आप भोग सकती हैं, नहीं भोगना है तो आप समर्पित हो सकती हैं। और अगर आप प्रॉपर रेमेडी करना चाहती हैं समर्पित होने के साथ साथ, तो आपको अपने पुत्र के बराबर अनाज तोल के वेट करके समय समय पर आपको दान देना चाहिए। अगर आप समय समय पर नहीं कर सकते हैं तो उसके जन्म दिवस वाले दिन ये कार्य आप अवश्य करा सकते हैं। और ये अनाज आप ऐसे घर में डोनेट कराइए जिस घर में उसके बच्चे के पिता ना हो, यानी कि जिस बच्चे के पिता ना हो उस घर में अपने पुत्र या पुत्री के बराबर अनाज दान करा दीजिए, अन्न दान करा के उस घर में आप भिजवा दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपका आपके पुत्र या पुत्री के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन होगा जो कि नेगेटिव है, तो उसको आप आसानी से उतार पाएंगी। अगर इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से जुड़ सकती हैं। कोई आपको संशय है या आप अपनी समस्या को सार्वजनिक नहीं करना चाहती हैं तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जुड़ सकती हैं, कॉल कर सकती हैं। अपने और अपने पुत्र की कुंडली का एनालिसिस करवाने के लिए भी आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफ़र को प्रकाशित करें। शरणम।